नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ आपको आज मैं रूबरू कराने वाला हूं। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, बहुत सारे रोल्स में पहले भी चैलेंजिंग रोल्स में नजर आए हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स में नजर आए हैं और उनके साथ आज हमारी बातें होने वाली है क्योंकि उनके शॉर्ट फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है। यारी है शॉर्ट फिल्म का नाम। हंगामे में हमने देखा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नजर आ रहा है हंगामा ओटीटी पे। वेल हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर विनायक सिन्हा, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। विनायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्राइडे इवनिंग फ्रेंड्स एफ पे। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच अनिमेश। बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ जब बातें हो रही है तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इस वक्त यारी लेकर हम बातें कर रहे हैं। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये शॉर्ट फिल्म। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने एक्ट भी किया है और साथ ही साथ इसकी जो स्क्रीन राइटिंग है वो भी आपने की है, आपने पूरी स्क्रिप्ट को लिखा है। तो बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहा यारी का? अनिमेश, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंटेंट। मैंने इसकी राइटिंग भी करी है, जैसा कि आपने कहा मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग करी है। तो एक्टर जनरली स्क्रिप्ट बनने के बाद जुड़ता है। जी। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, तब से मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट था। तो राइट फ्रॉम डे वन आप कह सकते हैं कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत कमाल का रहा है। और जो टीम थी वो टीम भी बहुत अच्छी थी। हमारी डायरेक्टर बहुत कमाल की थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया रहा है। तो इट वाज ओवर एंड ऑल अगर बोला जाए तो आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार। बिल्कुल, और हमने भी देखा कि अमित जो है बहुत ही दोस्त को, अपने बहुत ही दोस्त को पसंद करते हैं और उसे चाहते हैं कि वो सही राह पे जाए। तो कुछ बताना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में? वैसे तो ये शॉर्ट फिल्म है लेकिन हम जानना चाहेंगे और शॉर्ट में अगर आप बताएं, सस्पेंस के साथ रहने दें, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में? एग्जैक्टली अनिमेश, ये जैसे कि आपने कहा एक शॉर्ट फिक्शन कंटेंट है। तो ये दो दोस्तों की कहानी है जो बचपन से साथ रहे हैं। कॉलेज मेट्स थे, साथ में रूम शेयर करते थे। फिर उन्होंने जॉब साथ में करना शुरू किया। फिर जो उसके साथ जो उसका जो फ्रेंड है, अ, उसकी उसके उसकी कुछ आदतें जो थी जो अ, अमित को अच्छी नहीं लगती थी, और वो अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा था, और उसी के बीच में उनके बीच में थोड़ी बहुत झड़प होती है। एंड इसी तरह की एक कहानी है। इट्स अ डे टू डे, आज के डेट में जो एक दो दोस्तों के बीच की कहानी होती है, बहुत रियल कंटेंट बेस्ड है कहानी इसकी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद लोगों को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि यारी जो है, दोस्ती जो है, इस पूरे शॉर्ट फिल्म में नज़र आ रही है। तो विनायक, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वैसे तो हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी है जो 3 घंटे, 3.5 घंटे की होती है। जैसे शोले की अगर हम बातें करें, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हुई हैं। लेकिन राइट। अब जो है वेब सीरीज़ भी आ गई है और शॉर्ट फिल्म जो आपने बना ली है। तो मुझे ये बताइए कि एक शॉर्ट फिल्म में पूरी स्टोरी दिखाना कितना टफ होता है? क्योंकि आपने स्क्रीन राइट किया, आपने लिखा है, स्क्रीन प्ले राइट किया है आपने। तो कितना टफ था ये शॉर्ट फिल्म बनाना? बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं यार अनिमेश, यू नो व्हाट एग्जैक्टली। अगर मैं इसको और थोड़ा सब डिवाइड करूं, तो हम एक टीवी कमर्शियल का एग्जांपल लें। जी। तो 30 सेकेंड्स के अंदर हमें पूरी कहानी बतानी पड़ती है और लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि वो जाके विंडो में जाके वो प्रोडक्ट को खरीदें। सो इवन दैट इज सो चैलेंजिंग, यू नो। 3 घंटे का आपके पास एक टाइम लिमिट होता है। लेकिन अगर एक शॉर्ट फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत क्रिस्प होना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम स्क्रीन राइटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा कंसीव्ड होता है कंटेंट। तो हमें लगता है कि यार ये सीन भी ऐड हो सकता है, यू नो, ये ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। बट अगेन वी हैव अ लिमिट ऑफ टाइम बाउंडेशन कि यार, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ये एक शॉर्ट स्टोरी है, तो हमें इसे हम्म। शॉर्ट स्टोरी की तरह ट्रीट करना है। तो कभी कभार हम थोड़ा इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो शॉर्ट फिल्म की जो ड्राफ्टिंग होती है, उसके जो लेयरिंग्स होते हैं, वो कभी भी एक ड्राफ्ट में तैयार नहीं हो पाता। ऐसे भी कोई भी फिक्शन कंटेंट एक ड्राफ्ट में तो तैयार होता भी नहीं है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम बाउंडेशन, तो उसके लिए हमें ड्राफ्टिंग, वी हैव 6-7 ड्राफ्ट, तो उसे कट शॉर्ट किया जाता है जी। कि कहानी क्रिस्प रहे और कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस भी ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा। तो आपने डायरेक्टर की तो आपने तारीफ की है, लेकिन राजगिल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? क्योंकि आप दोनों दोस्त बने हैं इस शॉर्ट फिल्म में, यारी में। कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? राजगिल के बारे में मैं ये कहूंगा कि पहली बार मैंने उसके साथ काम किया है ऑन अ कमर्शियल वेंचर। हम लोग दोस्त तो पहले से ही थे। हम लोग बॉम्बे में ही मिले हैं, एंड ही इज अ म्यूजिशियन टू। वो एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं।
उनका अपना बैंड भी है। तो हम लोग ने हम लोग मिले हैं, एज अ बॉन्डिंग हमारी काफ़ी अच्छी रही है। और वो जो बॉन्डिंग हमारी अच्छी थी, जिसके कारण वो जो केमिस्ट्री जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो उतना निखर के आया है। क्योंकि शॉर्ट फिल्म में आप 2 से 3 दिन में फिल्म शूट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग के लिए उतना टाइम नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल जी। अगर आप एक वेब सीरीज शूट कर रहे हैं या फिल्म शूट कर रहे हैं, तो 45 डेज का शेड्यूल होता है, 30 डेज का शेड्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं होता है कि आप जेल अप हों, एक दूसरे को समझे। यहाँ पे बॉन्डिंग एट वन गो में होना चाहिए। तो वो जो वन गो की जो जी। बॉन्डिंग की बात होती है, क्योंकि राज के साथ मेरी दोस्ती काफी अच्छी रही है। एक्टिंग एक्सपीरियंस पहली बार रहा है, बट अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आपका को एक्टर कमाल का हो तो आपकी आपकी भी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा है, उससे जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी काफ़ी ईज़ी हो जाता है, मैच करता है। तो मुझे ये एक बात बताइए विनायक, मैं जानना चाहूँगा इसकी शूटिंग आपने कब की? ये 3 दिन की या 4 दिन की जब भी शूट हुई है, ये पैंडेमिक के बाद आप लोगों ने की है कि पैंडेमिक के दौरान या पहले कर ली थी? ये पैंडेमिक के पहले शूट हुई थी, और जब हम लोग पोस्ट में जा ओके। रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन में जा रहे थे, और डबिंग था, डबिंग बची हुई थी, और साउंड, क्योंकि इसका जो म्यूजिकल ट्रैक है वो भी कंपोज किया गया है। तो जैसे ही हमने शूट करा, उसके नेक्स्ट वीक से ऑल ऑफ अ सडन पैंडेमिक ऐसा हुआ कि सब कुछ, एवरीथिंग गॉट स्टक। तो चीजें सारी अटक गई थी। तो शूटिंग तो पैंडेमिक से पहले हुई है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन पैंडेमिक खत्म होने के बाद जब चीजें थोड़ी ईज आउट हुई, तो उसके बाद ये सारी चीजें हुई और फाइनली ये प्रोडक्ट बन के निकला। बिल्कुल, और जो प्रोडक्ट बन के जो निकला है लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, तो मैं चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर हंगामा प्ले पे चेक कर सकते हैं। वैसे मुझे एक बात बताइए विनायक, हम सब जानते हैं कि आपने अनुपम खेर एक्टिंग क्लासेस आपने जॉइन की थी और वहाँ से आपने एक्टिंग सीखी है। तो ये कैसा रहा है, अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? क्योंकि ओल्ड बालाजी में भी हमने आपको देखा है, गंदी बात के सीज़न्स में मैंने आपको देखा है, हम सब ने देखा है। तो कैसा रहा अभी तक का सफ़र, कैसा रहा है आपका? मेरा सफर बड़ा कमाल का रहा है निमेश, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। हुँ। तो मैंने पढ़ाई करी है फिल्म मेकिंग में, आई हैव डन माय मास्टर्स इन डायरेक्शन। उसके बाद आई लैंडेड अप इन बॉम्बे टू बी अ डायरेक्टर एंड अ क्रिएटिव डायरेक्टर। तो मैं पहले, अगर एक्टिंग से पहले की बात की जाए, तो मैं 3 से 4 साल बिहाइंड द कैमरा था। क्या बात! वो भी बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, और जिसके कारण मैंने जो टेक्निकलिटीज इतने अच्छे से समझी है, और वो आज पेड ऑफ हो रहा है जब मैं कैमरा के फ्रंट में हूँ। तो ओवर एंड ऑल, नॉट बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, एक बाहर का लड़का हूँ मैं। चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल है, बट अगर हार्ड वर्क है और पेशेंस है तो थिंग्स विल वर्क आउट डेफिनेटली। बिल्कुल सही कहा है। और ये जो अभी समय गया है करीब-करीब 11 महीना 10 महीने 11 महीने का वक़्त गया, इसमें आपने क्या किया? कुछ नई चीज़ें की? सब कुछ बंद हो गया था, उस समय आपने कैसे अपने आप को पॉज़िटिव रखा? एज आई सेड, मैं आई डू राइट कंटेंट, मैं कंटेंट लिखता हूँ। तो मैंने लॉकडाउन में भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। उस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है भारतीय चित्र साधना की तरफ से। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ड्यूरिंग लॉकडाउन का उसे अवार्ड मिला है। तो मैं, यस, जब मैं घर में अकेले बैठा रहता हूँ तो द बेस्ट थिंग इज कि मैं कंटेंट देखता हूँ। और जितने भी वेब सीरीज हैं, कंटेंट है, मैंने सारे देख लिए थे लॉकडाउन में। क्या बात और मैं कंटेंट लिख रहा था और घर में ही बैठ के शूट कर रहा था। एंड आई डू राइट फिटनेस कंटेंट ऑल्सो, तो मैं फिटनेस कंटेंट भी लिखते रहता हूँ। है! ग्रेट, सुपर्ब! तो मुझे एक बात बताइए कि अब जब आपके साथ मेरी बातें हो रही थी कि इंटरव्यू हमें करना है, तो आपने कहा कि आप थोड़े बिज़ी हैं। तो अभी किस तरह का काम चल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे? लॉकडाउन के बाद शूटिंग के तरीके जो हैं, वो भी बदल गए हैं। तो न्यू नॉर्मल में नए तरीके से शूटिंग हो रही है, तो अभी कैसा माहौल है? कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें। डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद चीजें इज आउट हुई है अनिमेश। काम लेकिन अभी भी 100% शुरू नहीं हुआ है। जिस जिस फ्लो में काम हो रहा था, उस फ्लो में अभी भी काम नहीं हो रहा है। बट यस, डे बाय डे द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। काम डेफिनेटली बढ़ रहा है। जो ग्राफ है दैट्स इंक्लाइन, वो अब डिक्लाइन नहीं है, ग्राफ डेफिनेटली इंक्लाइन है। तो काम हो रहा है और धीरे हो रही है। हाँ, शूटिंग टेक्निक बहुत बदल चुका है। अब एक्टर्स के अलावा जितने भी टेक्नीशियंस हैं, राइट फ्रॉम डायरेक्टर टू मेकअप टू एसोसिएट डायरेक्टर क्रिएटिव्स, हर किसी को पीपीई किट में रहना पड़ता है। मास्क इज जी। मैंडेटरी। हम एक्टर्स हैं, हम परफॉर्म करते हैं, तो जब जब हम लोकेशन पे शूट पे होते हैं तो हम मास्क नहीं लगा के रहते हैं। लेकिन जैसे ही कट होता है, हमारे हमारी हमारी टीम रहती है, स्पॉट रहता है, वो हमें तुरंत मास्क दे देता है। तो हुँ। प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज ये पैंडेमिक को हम ईज आउट नहीं ले सकते, इजीली हल्के नहीं में ले नहीं ले सकते। सकते, करेक्ट। हल्के हल्के में में लेना ठीक डेफिनेटली नहीं नहीं है। ले सकते। इट्स लाइफ जी। थ्रेटनिंग। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बताना चाहेंगे विनायक, और क्या-क्या प्लान्स आपने कर रखी है? 2021 शुरू हो चुका है, कुछ नई चीज़ें आप कर रहे हैं जो हमारे साथ
दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई हैव जस्ट लॉकडाउन के बाद मैंने एक और वेब सीरीज कंप्लीट किया है विच इज कॉल्ड सेक्स स्पाइस एंड लाइफ। ये एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो अभी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है। उसमें मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। वो भी एक बहुत ही कमाल का कंटेंट है। तो वो लॉकडाउन के बाद वो हमने शूट करा है, वो उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में है और एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म ही लॉन्च हो रहा है बहुत ग्रैंड स्केल में बाय अ बिग बैनर। अभी तो मैं उस बैनर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि दे हैव देयर प्रॉपर पीआर स्ट्रेटजी टू लॉन्च दैट चैनल। तो उसके लिए मैंने एज अ लीड प्ले किया है वो। एंड टीवी कमर्शियल्स मैंने कुछ करे हैं। अभी आपने जो कहा कि मैं कह रहा था कि मैं बिजी हूँ, तो देर इज ऑस्ट्रेलियन कंपनी कॉल्ड स्वाइस ऑस्ट्रेलिया करके, स्विस ऑस्ट्रेलिया करके, दैट्स अ सप्लीमेंट कंपनी। तो उनके कुछ डिजिटल कमर्शियल्स बन रहे थे, तो मैं वही शूट कर रहा था आज उनके साथ। ओके, क्या बात है। तो चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो लॉकडाउन लेकर इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं, तो विनायक कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप घर से बाहर निकले जैसे लॉकडाउन के बाद और आपने शूटिंग वेन्यू तक जाना है, आप निकल गए हैं बाहर और अचानक से 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद आपको याद आया कि एक चीज तो लेना आप भूल ही गए, एग्जैक्टली। जो अभी बहुत जरूरी है, और फिर आपको लगा कि अब मैं क्या करूं? कभी ऐसा हुआ कि मास्क के बिना ही आप घर से बाहर निकल गए किसी बात को सोचते एग्जैक्ट सोचते? ऐसा हुआ है बहुत सर? बार हो गया अनिमेश ये। एक बार हुआ तो मैं जल्दी से घर आया वापस और मुझे मास्क लेके निकलना पड़ा, बिकॉज रास्ते में रुक के बॉम्बे में हम्म। ट्रैफिक में अगर मैं मेडिकल स्टोर से या कहीं से मास्क लूं, दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो अब लेकिन मैंने क्या करा है और कि रिस्की भी बहुत है, रिस्की रिस्की भी भी है। है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जी। कार में 2 एक्स्ट्रा मास्क रखता हूँ कि अगर मैं घर से निकलने टाइम भूल जाऊं तो अपने कार में तो मेरे मास्क रखा हुआ है, वो पहन के मैं एटलीस्ट लोकेशन पे पहुंच जी, जाऊंगा। क्या बात है विनायक, ऐसा ही होना चाहिए। हमें एक एक्स्ट्रा मास्क अभी रखना बहुत ही जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, मेंटेन करना है और एक दूसरे का साथ भी देना है, लेकिन अपने आप को पहले सुरक्षित रखकर। ओके विनायक, जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो यारी के थैंक लिए। यू। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं चाहूंगा वो सभी देखें। आप भी कुछ कहते जाइए, कुछ कहेंगे? वेल मैं बस यही कहूंगा कि ये पैंडेमिक हम सबके लिए बहुत टफ रहा है। वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट। बट पैंडेमिक अब खत्म होने पे है, बट वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड स्टिल। अभी भी प्रिकॉशंस लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हाथी पूरा निकल चुका है, थोड़ा सा पूंछ बचा हुआ है। जी। तो उस पूंछ को भी हम ग्रांटेड ना ले लें। बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और फॉलो कर लें। मास्क तो आई थिंक फॉर नेक्स्ट 6-7 मंथ्स हमें आप पहनना ही पहनना है। अब तो अब तो आदत भी हो अब गई तो है, अब तो आदत सी आदत हो भी हो गई गई, है। दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। अब जी। कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट मैं जिम जाता हूँ, जिम में भी मैं मास्क पहन के वर्कआउट करता हूँ, तो अब तो ब्रीदिंग में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही है। करेक्ट, करेक्ट। आई जस्ट वांट टू से दैट कि स्टिल बी अलर्ट, प्लीज डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। एंड लाइफ है यार, लाइफ कीप्स ऑन मूविंग यार, कुछ नहीं रुकने वाला है। बिल्कुल, शो मस्ट गो ऑन। प्रॉब्लम्स आती है और वो चली जाएगी और हम सब एक बार फिर से मिलेंगे। आज हम डिजिटली विनायक के साथ मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा बहुत जल्दी आप कोलकाता आएं और मास्क और विदाउट मास्क आपके साथ एक बार फिर से बातें हो, स्टूडियो में बैठ के और भी ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच विनायक हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और एक बार फिर से यारी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिमेश, इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर विनायक सिन्हा, जिनके साथ हम बातें कर रहे थे इस वक्त बिल्कुल लाइव में। ढेर सारी बातें हो गई हमारे साथ विनायक की, उनके बारे में हमने जाना है। हंगामा प्ले पे आप जाकर देख सकते हैं। यारी बहुत ही प्यारी सी ये शॉर्ट फिल्म है, दोस्तों की स्टोरी है और बहुत ही छोटी स्टोरी है, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा आपका, और बहुत ही टाइट कॉम्पैक्ट है और आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही प्यारी सी ये स्टोरी है जिसे लिखा है खुद विनायक सिन्हा ने और एक्ट भी उन्होंने किया है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड